15 नंबर है गले में सूजन। गले में सूजन दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल और दूसरा जो होता है वो होता है पानी वाला सूजन। ठीक है, ये दोनों का इलाज आपको पता होना चाहिए। गले में सूजन, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। दोस्तों, अगर आप भी बकरी पालन का काम करते हैं तो ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे बीमारी एक जगह करके लाया हूँ। क्या आप ऐसे बीमारी बता सकते हैं कि कितने बीमारी बकरी में अक्सर आते रहते हैं? तो मैंने सभी बीमारी को एक जगह लेकर के आया हूँ और हर एक बीमारी का एक एक डेली वीडियो करके आएगा और एकदम से देहाती अंदाज में सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो 5 से 10 15 बकरी भी पाल रखे हैं, लेकिन इलाज करने में वो असमर्थ हैं, इलाज ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा कॉल ऐसा मुझे आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं बीमारी कितना है और एक एक बीमारी का बिल्कुल ही वीडियो, मेरा वीडियो समझने के लिए बस थोड़ा सा सब्र रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का वीडियो बनाया नहीं है। चलिए, आज मैंने हिम्मत लगा करके अगर वीडियो बनाने की कोशिश किया है तो आपको कितना पसंद आया मेरा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और एक एक वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितने भी इसमें बीमारी का नाम लिखा हुआ है, हर एक बीमारी का डिटेल्स एकदम से देहाती अंदाज में बताया जाएगा, तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला नंबर पे बीमारी मैंने लिया है पेट फूलना। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बकरी तक में बहुत ज़्यादा बीमारी, पावरफुल बीमारी है जो पेट फूलना। बहुत बीमारी ये सब आते ही रहता है, पेट फूलना। ठीक है, ये बीमारी का क्या इलाज आपको पता है? अगर नहीं है तो एकदम से देहाती अंदाज में डिटेल से आएगा। जितना भी बीमारी मैं बता रहा हूँ सबका आएगा। दूसरा नंबर है सर्दी जुकाम बुखार। ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार, इस बीमारी का तो इलाज आपको मालूम होना ही चाहिए। इतने सारे बीमारी का इलाज आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है भूख बढ़ाना। भूख बढ़ाना, कई बकरी का भूख ही मंदा हो जाता है तो कमज़ोर होने लगता है। अब पेट दर्द, चौथा है पेट दर्द। पाँचवा है हीटिंग में लाना। मतलब दोस्तों, हीटिंग में लाना, कई बार क्या होता है कि बकरी तो बच्चे दे दी, बकरी ब्याह गई, लेकिन अब क्या है कि 10 दिन तक तो चलिए बच्चा पिला रहे हैं, उसके बाद कोशिश 10 दिन मैंने गलत बोल दिया यार, 10 दिन नहीं, कम से कम होता है कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो जाता है, बकरी दोबारा हीटिंग में ही नहीं आती है। तो फिर आप जो बकरी पाल रहे हैं तो आपको टेंशन होने लगता है, यार बकरी हीटिंग में क्यों नहीं, यानी बकरी जाग नहीं रही है, बकरी पाल नहीं खा रही है। ठीक है, तो हीटिंग में नहीं आ रहा है तो इसी को बोलते हैं। तो इसका इलाज तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसका इलाज नहीं आएगा तो फिर बकरी पाल ही नहीं खाएगी, फिर आप बकरी पालन कैसे करेंगे? दोबारा बच्चा ही नहीं देगी तो फिर आप बकरी पालन कैसे करेंगे? तो चलिए, अब आता है खांसी। ये है सूखा खांसी हो जाता है कई बार कि बकरी खांसती तो है, नहीं तो नाक गीली होता है, नहीं कुछ, एकदम से खांसते खांसते वो हांफने लगती है। तो इसका बीमारी आपको, इसका इलाज आपको पता होना चाहिए। अब है दूसरा, 7वां नंबर है घाव, गहरा जख्म हो जाता है कई बार। 8वां है सर्दी जुकाम। ठीक है, 8वां सर्दी जुकाम। 9वां है दस्त, जो पतली टट्टी करने लगते हैं। ठीक है, पतली टट्टी यानी पतला पैखाना जो होने लगता है उन्हीं को दस्त बोलते हैं। 9वां नंबर। 10वां है दूध बढ़ाना। चूँकि अगर दूध बढ़ाने का इलाज आपको नहीं पता है, कौन सा दवाई दूँ जो दूध बढ़ाए, क्या खिलाऊँ, आपको पता नहीं है, तो फिर बच्चा आप कैसे पालेंगे? तो दूध बढ़ाना ये भी एक बीमारी ही है। ठीक है, जो दूध नहीं रहता है वो भी बीमारी है। थनैला, इसका रोग तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए, जो थनैला रोग होता है। 12 है आँख से पानी आना। ये बकरी में अक्सर बीमारी लगा ही रहता है, आँख से पानी आने वाला, तो ये भी इलाज आपको पता ही होना चाहिए। बाल झड़ने का ज़बरदस्त बीमारी है, क्योंकि मैंने जब भी नोटिस किया है तो बच्चों में जब 2 से 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके बाद बाल झड़ने वाला बीमारी एकदम से धड़ ही लेता है, क्योंकि कमज़ोर हुआ कि बस बाल झड़ना स्टार्ट। 14 नंबर है तापमान कम होना, यानी ठंड लगना, लो टेम्परेचर। कई बार बकरी जब नहीं खाती है, गुमसुम खड़ी हो जाती है, जब आप थर्मामीटर लगाते हैं तो एकदम से टेम्परेचर जहाँ 102.5 आना चाहिए, 102 आना चाहिए, वहाँ 99, 97, 98 आ जाता है। उसी को बोलते हैं लो टेम्परेचर। दोस्तों, एक भी
वर्ड ऐसा नहीं बोलूँगा मैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। जो आपको समझ में आए सिर्फ मैं वही बात करने वाला हूँ। और मुझे पता है कि हम एक देहात से रहने वाले हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा हमें बिल्कुल पता है। ठीक है, तो तापमान कम होना, ठंड लगना, इसी को बोलते हैं लो टेम्परेचर। 15 नंबर है गले में सूजन। गले में सूजन दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल और दूसरा जो होता है वो होता है पानी वाला सूजन। ठीक है, ये दोनों का इलाज आपको पता होना चाहिए। गले में सूजन। 16 नंबर में आता है निमोनिया। अब निमोनिया जो होता है वो कई तरह से आता है, कई वजह से आता है। ठीक है, तो निमोनिया का आपको सही जानकारी होना चाहिए, तभी नहीं तो निमोनिया एक जानलेवा बीमारी बन जाता है, ये सांस ही नहीं लेने देता है। ठीक है, अब 17वां आता है, 17 नंबर पे आता है पेट में पानी। ये बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इकोलाई का शिकायत हो जाता है। पेट में पानी, इकोलाई वो अंग्रेजी शब्द हो गया, ये सब आप नहीं समझिए, बस इतना जानिए कि पेट में पानी एक खतरनाक बीमारी है। इसका इलाज कैसे किया जाए ये आपको बताया जाएगा डिटेल से। 18 नंबर में चमोकन है, जो शरीर पर कीड़े हो जाते हैं। चमोकन, मेरी तरफ जो शरीर में जू चिचड़ होता है उसी को चमोकन बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोला जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो शरीर पर कीड़े लग जाते हैं। अब 19 नंबर है गोल गोल घूमना, जिसको कि सर्रा रोग बोलते हैं। सर्रा रोग, कई बार बकरी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर में है कई बार बकरी कमज़ोर हो जाना। इसका भी एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है कि जब कमज़ोर हो जाता है बकरी अचानक से, तो अब उसको तैयार करने में साला 6 महीने ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कुछ बीमारी इसमें छूट गया है, जैसे 21 नंबर पे FMD आना चाहिए और 22 पे PPR भी नहीं आया है, PPR, और 23 में बच्चों का ग्रोथ, ये वो। ठीक है, ये सब कुछ छूट गया है, जो सारा बीमारी को एकत्रित किया जाएगा। और जितने बीमारी मैंने इसमें लिखा है ये सारे का सारे बीमारी का इलाज एकदम से आपको डिटेल में समझाया जाएगा, जो आप बिल्कुल ही कोई भी बीमारी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इस बीमारी में क्या देना होगा, उस बीमारी में क्या देना होगा। तो बस आप सपोर्ट कीजिए। और समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट कोशिश था। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक दिन आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।